हेलो स्टूडेंट्स, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियसली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, साथ में थ्योरी भी रिवाइज करेंगे। फॉर्मूला लिस्ट आप जरूर बना रहे होंगे। कॉम्पेंडियम चाहिए यदि इस टॉपिक का तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ of a particle executing SHM is as shown in the given figure. The time period of its oscillation in second. तो मैं आपको याद दिलाता हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन ए ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स, जिसमें एक्स है डिस्प्लेसमेंट, ए है एक्सेलरेशन। कभी कभी इसको अल्फा भी लिखते हैं। और एसएचएम में ये ओमेगा होगा कांस्टेंट, ओमेगा होगा कांस्टेंट। अब यदि आपको ग्राफ प्लॉट करना है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि यहाँ प्लॉट किया हुआ है, वाई एक्सिस पर प्लॉटेड है एक्सेलरेशन ए और एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से। मतलब ही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर कर देंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट होगा 0। यानी जो ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलरेशन, ये ओरिजिन से पास होगा, इसलिए इंटरसेप्ट 0। और स्लोप कितना होगा, तो स्लोप होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, तो आप जानते होंगे कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी पॉजिटिव साइड में या पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है उसको कहते हैं स्लोप उस ग्राफ का। तो यहाँ कितना होगा 135। तो ऑलरेडी वो प्लॉटेड है ग्राफ। स्लोप कितना है, स्लोप है 135। और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को। माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ 10 135, और tan 145 ये होता है -1। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज -1 एंड सो ओमेगा इज 1 रेडियन पर सेकेंड। यानी इस ग्राफ से हमको क्या पता लगा, ओमेगा का वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड। हमसे पूछा हुआ है टाइम पीरियड, तो ओमेगा कितना होता है आप जानते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी या फिर 2 पाई एफ के बराबर। तो इफ ओमेगा इज 1 तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई के बराबर। तो इजीली आंसर आ गया, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो इस ग्राफ को भी आपको याद रखना चाहिए, कभी भूलते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आपको वो याद भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 19। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन in meter is given by y is equals to 0.2 sin 10 pi t plus 1.5 pi cos 10 pi t plus 1.5 pi. The motion of the particle is option 1 periodic but not SHM, second non-periodic SHM with period 0.1 second, ऑप्शन 4 SHM with period 0.2 सेकेंड। तो हमको किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, हमको बताना है कि मोशन कैसी है। तो एसएचएम होने के लिए क्या है, एसएचएम की नेसेसरी कंडीशन मैं आपको याद दिलाता हूं, एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होना चाहिए विद नेगेटिव साइन। एक्सेलरेशन इज इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, तो ऐसी मोशन कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये इक्वेशन कहां से आई होगी, तो एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगी वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। और एक बार और डिफरेंशिएट करने से ये इक्वेशन हमको मिला, अल्फा इज इक्वल टू होगा डी वी बाई डी टी। तो ये इसी इक्वेशन का रिजल्ट है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि यदि डिस्प्लेसमेंट इस शेप में हो, मतलब उसको सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से एक्सप्रेस कर सकते हो, केवल साइन केवल कोसाइन आ रहा हो, तो हम बोलेंगे कि वो मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओमेगा का आना बताता है कि वो पीरियोडिक है। तो ये इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, और यदि वो इससे मैच हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि वो एसएचएम है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ, y इज इक्वल टू 0.2 साइन
10 पाई टी प्लस 1.5 पाई, और कोसाइन के साथ जो एंगल है वो कितना है, वो भी 10 पाई टी प्लस 1.5 पाई है, यानी एंगल ये दोनों बराबर हैं, ये हमको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है, आपको भी अब पता लग जाएगा, आगे के लिए ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमको इसे सिंप्लीफाई करना है। तो 2 से डिवाइड करने पर ये तो बन जाएगा 0.1, और जो 2 का मल्टीप्लीकेशन किया वो इसके साथ लिख देते हैं, तो ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला, या 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला ये बन गया। बहुत ही फेमस फॉर्मूला, आप जानते हैं। ये होगा किसके बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैथ्स वालों को तो ये बहुत सरल लगेगा, नीट वाले बच्चे जो हैं उसको ध्यान से देखें। 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a बन जाएगा। मतलब इसको कैसा लिख देंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, y इज इक्वल टू 0.1, और यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 2 इंटू दिस, ये हो जाएगा 20 पाई टी, और 2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करने पर यह आएगा 3 पाई के बराबर। अब आप देख रहे हैं कि इससे मैच हो रही है इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये रिजल्टेंट मोशन है, दो फंक्शंस हैं, इनका सुपरपोजिशन हुआ होगा, और फिर हमको एक जो सिंगल फंक्शन मिला है वो ऐसा मिला, इसके साथ इसको कंपेयर कर दिया, तो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया 20 पाई के बराबर, ये हो गया ओमेगा। तो क्योंकि ये इक्वेशन इसके साथ मैच हो रही है, तो हम बोलेंगे एसएचएम तो ये है ही। अब हमको बताना है उसका पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, और टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा आपने फाइंड किया अभी 20 पाई, ऐसा हो जाएगा, यानी 2/20, 1/10, 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड। सो दिस मोशन इज एसएचएम विथ पीरियड 0.1 सेकेंड। तो इतना समय नहीं लगेगा एग्जाम में, वो तो देखते ही से आप समझ जाएंगे, बस इन एंगल्स को ध्यान से देख लेंगे, दोनों सेम है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर वो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन। तब आपको रिजल्टेंट मोशन का ओमेगा पता हो गया, तो उसके बाद फिर टाइम पीरियड पता हो जाएगा। आपसे इनिशियल फेज भी पूछ सकते हैं, तो वो तो 3 पाई हो जाएगा। तो इजी है क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोलना है, 2 SHMs आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस y1 इक्वल्स टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 4 एंड y2 इज इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस √3 कॉस 3 पाई टी। देयर एम्पलीट्यूड्स आर इन द रेशो। तो पहली वाली तो क्लियरली SHM है, सिंगल SHM है। y1 बराबर 10 साइन, और एंगल लिखा हुआ है 3 पाई टी प्लस पाई बाय 4। तो पहले SHM का एम्पलीट्यूड तो ये है 10, ठीक है ना, तो A1 तो है 10 के बराबर। हमको करना क्या है, हमको चाहिए एम्पलीट्यूड्स का रेशो। पर ये जो दूसरी वाली SHM हमको दी हुई है, दूसरी जो SHM है वो खुद भी दो SHMs का सुपरपोजिशन है। y2 बराबर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 5, और ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ है, तो 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5√3 कॉस 3 पाई टी। अब देख रहे हैं आप, ये एक SHM है, ये एक SHM है, उनका सुपरपोजिशन होकर रिजल्टेंट SHM है y2। ये अपने आप में अलग है बिल्कुल, ये जो हमने लिखा है ऊपर ये तो y1, ये एक SHM तो है ही, और ये दूसरी SHM है। पहली SHM का एम्पलीट्यूड ये है, इसका हमको एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि ऐसी सिचुएशन आने पर हमको क्या करना चाहिए, ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं 5 और 5√3, इनको वेक्टर जैसा मान लेना चाहिए। अब ध्यान से देख लें, जल्दबाजी नहीं करें, नहीं तो आप लिख देंगे 5 + 5√3,
आपको पहले भी बता चुके हैं कि एम्पलीट्यूड्स हैं, इनको हमको वेक्टर जैसा सपोज कर लेना है, और दोनों एसएचएम के बीच में ध्यान से देख लेना है फेज डिफरेंस। तो जैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं साइन, यहाँ देख रहे हैं कॉस, तो आपको पता होगा इन दोनों फंक्शंस के बीच π/2 का होता है फेज डिफरेंस, यानी 5 और 5√3, ये दो एम्पलीट्यूड्स और फेज डिफरेंस कितना, π/2। तो रिगार्डिंग दीज टू एम्पलीट्यूड्स टू बी वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ π/2, हम इस मोशन का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कितना होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो ये डायरेक्ट लिख दें या लिख दें 5² × 3, कोई बात नहीं, प्लस 2 × 5 × 5√3 × cos π/2। तो जैसे ही ये देखेंगे आप सॉल्व कर रहे होंगे खुद एग्जाम में, तब ये सब लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। cos 90 तो 0 होता है, ये टर्म वैनिश हो जाएगी। ये भी वर्बली आप मेंटली कर सकते हैं। ये 25 और ये 75 यानी 100, और 100 का रूट यानी 10, यानी बहुत ज्यादा आपको कुछ कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो हम आपको समझा रहे होते हैं इसलिए इतना समय लगता है, अदरवाइज वो चुटकियों में आंसर आ जाएगा। और यदि मैं वैसा करूंगा कि हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में करवाऊं आपको, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, बस आप खुश होंगे कि बहुत जल्दी आंसर आ जाता है सर का। तो ये पहली एसएचएम का एम्पलीट्यूड, और दूसरे के लिए आप मन ही मन में सोच लेना, इसका एम्पलीट्यूड है 5, और इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा 5, और इधर आ जाएगा 5√3, और फेज डिफरेंस कितना होगा π/2। तो π/2 होने से अंडर रूट ऑफ p² + q², वो वेक्टर वाला आपको कंडीशन याद आ जाएगा। तो अंडर रूट 100 यानी 10, 10/10 इज 1:1, एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मास 4 ग्राम इज मूविंग सिंपल हार्मोनिकली विद अ पीरियड 8 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 8 सेंटीमीटर। 4 ग्राम का पार्टिकल है, उसका टाइम पीरियड दे रखा है 8 सेकेंड, एम्पलीट्यूड है 8 सेंटीमीटर। हमको बताना है वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट है 8 सेंटीमीटर, जब वो एम्पलीट्यूड पर है, यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी 0 होती है, तो प्रॉपर्टी है, क्योंकि 0 नहीं होगी तो पार्टिकल शूट आउट हो जाएगा, आगे चला जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड पर आकर उसे मोमेंटरीली रेस्ट में आना चाहिए और फिर टुवर्ड्स मीन पोजीशन फिर से मूव करना चाहिए। तो थ्योरी का क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिनको देखकर ही हम डर जाते हैं, हमको लगता है बहुत कैलकुलेशन होगा। तो थोड़ा सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, अपने आप पर भरोसा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेंटली सॉल्व कर लेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ वेलोसिटी हो गई 0, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव इन अ एसएचएम, इनमें से कौन सा डॉट प्रोडक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ 4 वेक्टर्स की बात हुई है। पहला है फोर्स वेक्टर, ये सब वेक्टर साइन लगे हुए हैं, फोर्स वेक्टर। दूसरा है एक्सेलरेशन वेक्टर, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चौथा है वेलोसिटी वेक्टर। हमको बताना है इनमें से कौन सा डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डॉट प्रोडक्ट आपको याद आ गया होगा, ए डॉट बी जैसे मैं लिखूं तो क्या होता है, ए और बी के मैग्नीट्यूड्स और दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल का कोसाइन। तो यदि ये नेगेटिव है डॉट प्रोडक्ट, मतलब cos थीटा नेगेटिव है, यानी थीटा है ऑब्ट्यूज। इस तरह चेक लगाएंगे हर ऑप्शन का। पहले ऑप्शन में लिखा है एफ डॉट ए, फोर्स और एक्सेलरेशन, ये तो हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो थीटा हमेशा 0 होगा, cos 0 इज 1, पॉजिटिव, यानी ये डॉट प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, मतलब ये तीनों इनकरेक्ट होंगे। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ये तो प्रॉपर्टी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी एंगल 180 होगा दोनों वेक्टर्स के बीच। cos 180 इज -1, यानी ये नेगेटिव होगा। फिर ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो ये नेगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव होता है पर ये नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे,
जैसे ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये मैंने बनाया है मीन पोजीशन, और ये है एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। और मान लो पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन यहां कहीं है, तो जब वो यहां होगा और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा, पहले वो यहां से चला होगा, एम्पलीट्यूड तक गया, फिर वापस लौटा, तो वापस लौटते समय जब वो यहां होगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव, पर उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव, यानी एंगल हो जाएगा 180, और इसलिए ये नेगेटिव हो सकता है। सेम इज ट्रू विद ऑप्शन 4। इस तरह ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम काइनेटिक एनर्जी k is given by k equals to k naught cos square omega t, the maximum value of potential energy is। तो ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, इसमें कुछ बहुत सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं है, कुछ थोड़ा फॉर्मूला हम रिवाइज करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हमने पहले बात की हुई है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एक फॉर्म। फिर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी इन एसएचएम इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इसलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हैं दोनों काइनेटिक एनर्जीज के फॉर्मूले। फिर पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, U बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा लिख लें, या फिर y की जगह आप डाल दें ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो क्या बन जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और यहां जब आपने पुट किया ए साइन ओमेगा टी, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इन दोनों इक्वेशंस में फर्क क्या है फिर, तो यह है काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यह है काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ टाइम। सेम इज ट्रू हियर ऑल्सो, मतलब ये फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं। अब आप इसको यदि कंपेयर करेंगे इसके साथ में, तो देख रहे हैं ये के नॉट क्या होगा, के नॉट कांस्टेंट है कोई, एक्चुअली वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो, के नॉट कितनी है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यह है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये जब 1 होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। इसमें से देखें तो तब कब होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जब y होगा 0, तो जब y 0 होता है तब काइनेटिक एनर्जी मिलती है मैक्सिमम, और ये किसके बराबर होती है, तो ये होती है टोटल एनर्जी के बराबर। ठीक है, ये सब ध्यान से सुने आप। तो इसमें आया पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसमें देखें, ये भी साइन फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कब होगी, तो यहां से देख लें, जब y होगा a के बराबर, और ये भी होगी टोटल एनर्जी के बराबर, क्योंकि टोटल एनर्जी मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों को जैसे ऐड करें मान लो, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होकर वो होगी टोटल एनर्जी। तो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और टोटल के बराबर होती है, यानी उस समय U 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और एम्पलीट्यूड पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, टोटल के बराबर होती है, और उस समय काइनेटिक एनर्जी होती है 0। तो फिर क्या, कैसे आंसर कर देंगे इसको आराम से आप, कैसे आंसर हो जाएगा इसका, के बराबर ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी, और ये टोटल के बराबर होती है, तो मैक्सिमम कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो भी किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी के बराबर, जो कितना हो जाएगा के नॉट, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम at a displacement x, its potential energy is E1, at displacement y its potential energy is E2, the potential energy at a displacement
x प्लस वाई एस। तो दिखने में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला हमसे कि एक पार्टिकल कर रहा है एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट x पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है E1, और डिस्प्लेसमेंट जब उसका y है, पोटेंशियल एनर्जी है E2। हमको बताना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जब डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाई के बराबर है। इस समय की पोटेंशियल एनर्जी बतलानी है और उसको ऑप्शंस में E लिखा हुआ है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। आप चाहें तो x लिखें या y लिखें, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। अब हम जानते हैं मास है ये पार्टिकल का, कांस्टेंट होगा, ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट इन एसएचएम, यानी ये पूरा एक कांस्टेंट है। इसको लिख लेते हैं हम k के बराबर, k x स्क्वायर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जब एनर्जी u है तब कितना होगा, x बराबर होगा अंडर रूट u बाय k। और इससे हम ये तीनों वैल्यूज लिखते हैं। अब x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा अंडर रूट उस समय की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ही E1 बाय k। y कितना होगा, y विल बी अंडर रूट E2 बाय k। और x प्लस वाई जब डिस्प्लेसमेंट है तब की एनर्जी क्योंकि है हमने मानी है E, तो E अपॉन U। बस अब आपको करना कुछ E अपॉन k। अब करना कुछ नहीं है, आपको एक्स वाई की यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। रूट के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या रिलेशन मिलेगा, रिलेशन हमको ये मिल जाएगा, अंडर रूट ई बराबर अंडर रूट E1 प्लस अंडर रूट E2, एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आने पर उसे छोड़ना नहीं है, देखकर ही नहीं डर जाना है। थोड़ा आप पेशेंस रखो, उसको पढ़ो पहले और फिर उसको आंसर करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ अ लाइट वर्टिकल स्प्रिंग एंड सेट वाइब्रेटिंग। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द पीरियड इज 628। ये मिली सेकेंड है। ये कई बार हम इसको भूल जाते हैं या ओवरलुक कर देते हैं, पर यह है मिली सेकेंड, ध्यान देंगे। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इन सेंटीमीटर एस। तो जैसे ही आप पढ़ते हैं कि लाइट वर्टिकल स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट अटैच्ड है, तो आपको याद आ गया होगा कि ये बात हो रही है स्प्रिंग पेंडुलम की। और स्प्रिंग पेंडुलम ये एसएचएम ही परफॉर्म करता है, एसएचएम परफॉर्म करता है। पर अभी यहाँ पर हमको स्प्रिंग पेंडुलम के फॉर्मूले नहीं लगाने, हमको बताया हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड उसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पीरियड दे रखा है। तो मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स, फॉर्मूला याद आना चाहिए, वो है ए ओमेगा। कल भी हमने बात की थी। अब वी मैक्सिमम कितना दिया है हमको, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा एम्पलीट्यूड ए और पीरियड दे रखा है, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो यहां आएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड है 628 मिली सेकेंड। यहां गड़बड़ हो सकती है, जानबूझकर मैंने यहाँ यूनिट लिखी हुई है। इस तरफ ये सेकेंड है, तो ये मिली सेकेंड में नहीं चलेगा काम, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू -3। अब ठीक है ये, और इसको सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में ही रहने दें। एम्पलीट्यूड अपने आप सेंटीमीटर में निकल आएगा, और सेंटीमीटर में ही हमसे पूछा हुआ है, तो बस इसको सॉल्व कर देना है। और ये 628 क्यों लिखा है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, यानी 314 अपॉन 100, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। तो ए 2 इंटू 314 अपॉन 628 इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, -1 यहाँ बच जाएगा। ये 2 बार कैंसिल, ये सब कैंसिल होकर ये कितना हो जाएगा, इसको आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और चाहें तो इसको क्या लिख दें, 10a। तो a बराबर हो जाएगा 15/10, दैट इज 1.5। तो एम्पलीट्यूड आ गया 1.5, और ये एम्पलीट्यूड आएगा किस यूनिट में, सेंटीमीटर में। एंड सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। At what displacement is the kinetic energy of a particle performing SHM of amplitude 10 centimeter 3 times its potential energy? कंडीशन दी हुई है, एक हमसे पूछा है
किस डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कैसी होगी? 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तब हमसे पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो ये मन में ही आपको सोचना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ऐसा जब आप इमेज बनाएंगे दिमाग में, तो ये तो लिखना ही नहीं है आपको, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3y स्क्वायर, एंड वी नीड टू फाइंड y। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, एंड सो y स्क्वायर वुड बी a स्क्वायर बाय 4, एंड सो y कम्स आउट टू बी प्लस माइनस a बाय 2, यानी एम्पलीट्यूड का आधा होने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, and so option 2 is correct. Answer is 5 centimeter. Next question, question number 27. A particle execute SHM from the mean position. Its amplitude is A. Its time period is T. At what displacement its speed is half of the maximum speed. तो SHM में speed का formula V is equals to omega under root A square minus x square. वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी? जब x होगा 0, मतलब जब वो पार्टिकल होगा मीन पोजीशन में। और वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी? वो होगी a ओमेगा के बराबर। तो हमसे बोला है कि किस डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी होती है, यानी v की जगह हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा a ओमेगा अपॉन 2, और फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा x के लिए। x को छोड़कर बाकी कांस्टेंट ही रहेंगे, ओमेगा कैंसिल, स्क्वेयरिंग कर दें तो ये हुआ a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सो x स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, यानी 3a स्क्वायर बाय 4, एंड सो x इज a रूट 3 बाय 2। अब यहाँ एम्पलीट्यूड को कैपिटल A लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा a रूट 3 बाय 2। ऐसा कभी नहीं लिखना चाहिए, हमेशा a रूट 3 बाय 2 लिखना चाहिए, यही हमारी हैबिट हो। यहाँ तो ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, हाल फिलहाल आंसर है 1 रूट 3 a बाय 2। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। An object executing SHM has an acceleration of 0.2 meter per second at a distance of 0.05 meter from the mean position. Calculate the period of SHM. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। अब ये दिया हुआ है हमें एक्सेलरेशन 0.2, यूनिट के साथ लिखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको पीरियड फाइंड करना है तो पहले हमको ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो माइनस साइन तो डायरेक्शन का होता है, इसको छोड़ सकते हैं। और x कितना दे रखा है? वो दे रखा है 0.05, यानी 5/100 लिख लेते हैं इसको, और इसमें से ओमेगा वर्कआउट करते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर विल बी, ये हो जाएगा 20/5 यानी 4, and so omega is 2, and once you get omega you can find out time period, 2 pi by omega is 2, and so period is pi second, और pi की वैल्यू 3.142 सेकेंड इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज y is equals to 5 sin 2 pi t। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है, y is equals to 5 sin 2 pi t। हमको पता क्या करना है, पार्ट 1 में द वेलोसिटी एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, और पार्ट 2 में एक्सेलरेशन आफ्टर 0.5 सेकेंड आफ्टर लीविंग द मीन पोजीशन। तो पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट का तो आंसर हर एक में आप देख रहे हैं 0 है, इसको जस्टिफाई करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमको चाहिए फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी एट 3 सेंटीमीटर, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमको एम्पलीट्यूड चाहिए और ओमेगा चाहिए, तो इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, इसको SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया 5, और ओमेगा यहां से मिल गया,
कितना मिल गया 2 पाई 5 सेंटीमीटर और 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। बस यहाँ सब्सटीट्यूशन करना है, आंसर आ जाएगा। ओमेगा हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड इज 5, स्क्वायर इज 25, माइनस क्या कितना है, वेलोसिटी चाहिए 3 सेंटीमीटर पर, मतलब यहाँ आएगा 9, तो हुआ 16 और 16 का अंडर रूट 4, तो ये हो गया 8 पाई और आंसर आएगा किसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। और फिर क्या चाहिए हमको, एक्सेलरेशन आफ्टर 0.5 सेकेंड आफ्टर लीविंग द मीन पोजीशन, 5 सेकेंड के बाद का एक्सेलरेशन चाहिए। तो क्या करना होगा हमको, अल्फा इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, माइनस साइन मैंने छोड़ दिया है। तो यदि 0.5 सेकेंड का हमको डिस्प्लेसमेंट पता हो जाता है तो हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 5 साइन 2 पाई और यहाँ टाइम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 0.5 मतलब हाफ और ये 2 कैंसिल, साइन पाई कितना होता है, साइन 180 इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए एक्सेलरेशन भी 0 होगा, मतलब 0.5 सेकेंड के बाद वो होगा मीन पोजीशन पर, तो जस्टिफाई हो गया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम at the mean position is 2 meter per second. Find the velocity of the particle at the point where the displacement from the mean position is equal to half the amplitude. दो इंफॉर्मेशंस यहां पर दी हुई हैं। पहले बोला है कि वेलोसिटी मीन पोजीशन में 2 मीटर पर सेकेंड, तो मीन पोजीशन में वेलोसिटी होती है मैक्सिमम ए ओमेगा के बराबर, और ये दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, और हमसे वेलोसिटी पूछी है जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y दे रखा है a/2 के बराबर, तो यहां क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, यानी कितना होगा, 3a स्क्वायर बाय 4, यानी a√3/2 ओमेगा a√3/2। अब हमको अलग अलग इनकी वैल्यूज नहीं भी पता है तो भी कंबाइंड वैल्यू मालूम है, इनकी प्रोडक्ट जो है वो 2 के बराबर है, यानी बस 2 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना आपको, तो 2√3/2 दैट इज √3 and √3 is 1.732. The answer will come out in meter per second, 1.732 meter per second. Option 2 is correct. Question number 31. The frequency of a particle performing SHM is 12 hertz. Linear frequency दे रखी है hertz में, f is given to be 12 hertz. Its amplitude is 4 centimeter. Amplitude है 4 centimeter. Its initial displacement is 2 centimeter towards positive extreme position. इसका मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर और जब टाइम को 0 लिया है तब ऑलरेडी वो कितना डिस्प्लेस हो गया है, 2 सेंटीमीटर, मतलब एम्पलीट्यूड से आधा वो ऑलरेडी डिस्प्लेस हो गया है। तो आप रेफरेंस सर्कल से भी सोच सकते हैं, मान लो y में SHM हो रही है, y डायरेक्शन में, और पार्टिकल अपनी मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है, a/2 से, रेडियस होता है एम्पलीट्यूड के बराबर, उसने यहां से चलना शुरू किया है, मतलब ये उसका हो जाएगा, ऑलरेडी जो उसने एंगल टर्न कर लिया है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपॉक, यह है फाई एपॉक, और ये कितना है, यह है a/2। तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, रेडियस जो होगा सर्कल का वो होगा a के बराबर, इस तरह का जो ट्रायंगल यहां पर बन रहा है, यह है a, यह है a/2, और हमको ये एंगल पता करना है कितना है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, और इसमें हम साइन ले लें, साइन फाई बराबर कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1/2, देयरफॉर फाई इज π/6 मतलब 30 डिग्री। तो ये तो हमको याद भी रहता है कई बार,
और आप देख रहे हैं हर एक इक्वेशन में पाई बाय 6 यानी एपॉक तो पाई बाय 6 ही है। बेसिकली हमको फाइंड करना था ओमेगा और एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड भी दिया ही हुआ है सेंटीमीटर पर। यहाँ 0.04 क्यों लिखा है? क्योंकि एम्पलीट्यूड को लिखा है इन्होंने मीटर में, यानी एक्स को फाइंड आउट किया है मीटर में। यानी ना तो आपको एम्पलीट्यूड पता करना है, आप देख रहे हैं चारों में कॉमन है, और ना ही आपको एपॉक पता करना है। बेसिकली आपको पता क्या करना था? ओमेगा। अब ओमेगा कैसे आएगा? तो ओमेगा का ये फॉर्मूला आप जानते हैं 2 पाई/टी, या फिर इसको बोलते हैं 2 पाई/f, क्योंकि 1/t होता है f के बराबर। यानी बस यहाँ f सब्सटीट्यूट करना था 12, तो ये हो जाएगा 24 पाई। बस ये आपका ओमेगा है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन हम जानते हैं x बराबर क्या लिखते हैं हम, यहाँ आता है एम्पलीट्यूड, फिर साइन, यहाँ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यदि यहाँ ये अलग अलग भी होते हैं एम्पलीट्यूड या इपॉक्स की वैल्यूज को, तो आप निकाल सकते थे उनको। एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर यानी 0.04 मीटर, साइन ओमेगा इज 24 पाई टी प्लस एपॉक इज पाई/6। तो आप इक्वेशन बना सकते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसमें? 24 वाला, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट।